समूचा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। हर कोई चाहता है कि आज़ादी के जश्न को धूमधाम से मनाया जाए। वहीं बीएसएफ के जवान जो इस वक्त सीमाओं पर डटे हुए हैं, उन्होंने अपनी चौकसी बढ़ा दी है, क्योंकि इसी वक्त का फायदा जो है वो पाकिस्तान जैसा मुल्क उठाता है, जब वो जानता है कि जो देश है वो जश्न में डूबा हुआ है। क्योंकि भारतीय जो हमारी जो सुरक्षा की पहली पंक्ति है, वो इस वक्त उनकी जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि इस तरह के इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान की तरफ कई ऐसे लॉन्चिंग पैड्स हैं जहां पे एक्टिव जो मिलिटेंट्स हैं जैश ए मोहम्मद के, वो वहां मौजूद हैं। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि पाकिस्तान की सेना, चाहे पाकिस्तान के रेंजर्स हैं, हमेशा से ये आतंकवादियों की मदद करते हैं घुसपैठ करवाने में। लेकिन ये चौकस आंखें जो हैं वो लगी हुई हैं लगातार पाकिस्तान की तरफ, और उसकी हर एक नापाक साजिश को नाकाम बनाने के लिए वचनबद्ध है। ये इस वक्त यहाँ डटे हुए हैं, इसलिए जो देश के देशवासी हैं वो चैन की नींद सो सकते हैं। क्योंकि हर कोई जानता है, हर कोई विश्वास रखता है अपने बीएसएफ जवानों पे कि जब तक ये डटे हुए हैं उनको कुछ नहीं हो सकता है। हमने हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त भी देखा कि किस तरह से जाबाज बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर था, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल था, हर जगह जो है पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उसकी वजह ये थी कि जो जाबाज हमारी पहली पंक्ति में जो बीएसएफ के जवान हैं, उन्होंने उनकी हर एक साजिश को नाकाम बनाया। इस वक्त जहां हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे मौजूद हैं, इस वक्त भी जो है अलर्टनेस पहले से ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि जिस तरह से इंडिपेंडेंस डे पे पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है इस मौके का फायदा उठा के किसी तरह आतंकवादियों की घुसपैठ करवा दी जाए, लेकिन हमेशा उसकी हर एक जो कोशिश है उसको विफल बनाती है ये बीएसएफ की जो पहली पंक्ति है रक्षा की। और आज भी इस तरह से जितने भी कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से होती हैं या हुई हैं पिछले दिनों में, उन सबको नाकाम बनाया गया है। इनकी जो निगाह है वो हमेशा पाकिस्तान और दुश्मन मुल्क पे रहती है, और इनकी जो उंगली है वो हमेशा ट्रिगर पे रहती है। यानी कोई भी मूवमेंट जब ये देखते हैं, कोई हलचल देखते हैं बॉर्डर पे, तो उसी वक्त हरकत में आते हैं, उसी वक्त जो है पेट्रोलिंग की जाती है। इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि कहीं कोई घुसपैठ की कोशिश तो नहीं हुई है। यानी कि जो ये कंटीली आप वायर देख सकते हैं, यहाँ इसको किसी ने काटने की कोशिश तो नहीं की है। इस तरह से चेकिंग की जाती है और इसको देखा जाता है। और फॉरवर्ड पोस्ट पे चाहे वो रात का समय हो चाहे वो दिन का समय हो, हमेशा बीएसएफ के जवान इस बात को यकीनी और सुनिश्चित बनाते हैं कि दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो। और हमने जिस तरह से देखा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान को जितने भी वहां लॉन्चिंग पैड्स थे, आतंकवादी लॉन्चिंग पैड्स पाकिस्तान पीओके की तरफ थे, उन सबको बीएसएफ ने, सिक्योरिटी जवानों ने, सेना ने तबाह किया। लेकिन अब इस तरह की रिपोर्ट्स आने लगी हैं, अगर सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की तरफ जो लॉन्चिंग पैड्स हैं आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव होने लगे हैं। लेकिन उनको खौफ भी है, हमारी जो पहली पंक्ति है रक्षा की बीएसएफ, उसका खौफ इस कदर है कि वो भी जानते हैं यदि उन्होंने कोई भी हरकत की उसका मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ देगी। और इसी बात को यकीनी बनाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए हमारे बीएसएफ जवान दिन रात यहाँ डटे हुए हैं। जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जैसा हो तो यकीन मानिए उसका विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो कोई भी हथकंडा अपना के घुसपैठ करवाने की कोशिश करवा सकता है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो एक ट्रेंड जो है सामने आया है कि पाकिस्तान की तरफ से टनल खोद के भी घुसपैठ करवाने की कोशिश की जाती रही है, जिसको आज तक विफल बनाया गया है। और ऐसे में अभी मैं जो एंटी टनल स्क्वाड के साथ हूँ, बीएसएफ जवानों के साथ हूँ, और ये कोशिश है, आप देख सकते हैं इनके हाथ में जिस तरह से स्टिक है, ये खोद के देख रहे हैं किस तरह की टनल तो नहीं है। क्योंकि इस वक्त जबकि पाकिस्तान और आईएसआई बुखलाहट में है और इस कोशिश में है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से आतंकवादियों की नई खेप भिजवाई जाए ताकि यहाँ पे जो है लोगों की, मासूम लोगों की हत्या करवाई जाए, उन सब कोशिशों को, उन सब साजिशों को बीएसएफ के जवान नाकाम बना रहे हैं। बिल्कुल फॉरवर्ड जो गांव हैं और फॉरवर्ड पोस्ट के पास, क्योंकि ये अंदेशा रहता है कि 600 मीटर के आसपास जो है ये टनल जो है अमूमन खोदी जाती है, तो उस इलाके को सैनिटाइज किया जाता है। उस इलाके में इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि यदि कोई ऐसी कोशिश हुई है हाल फिलहाल में, उसको डिटेक्ट किया जाए। ये बीएसएफ जवान इस वक्त, क्योंकि बरसात का मौसम है और जो मिट्टी काफी कच्ची होती है और यहाँ पे सांप का भी खतरा होता है, कई तरह के चैलेंजेस होते हैं। सरकंडे आप देख सकते हैं
काफ़ी हैवी होते हैं, ज़्यादा होते हैं और ऐसे में उमस का मौसम रहता है। और जिस तरह की उमस यहाँ पे है, जिस तरह की चैलेंजेस यहाँ पे हैं, चुनौतियाँ यहाँ पे हैं, उन सब की परवाह न करते हुए ये बीएसएफ के जवान देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर भी हैं। और यहाँ पे कोशिश ये रहती है कि ऐसी कोई कोशिश यदि पाकिस्तान की तरफ से की गई है कोई टनल निकालने की, उसको ढूंढ निकाला जाए, उस साजिश को, टनल वाली साजिश को नाकाम बना दिया जाए। और अब तक बनाया भी गया है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर का जो इलाका है, जितना भी पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, इस वक्त इस तरह की जो एक्सरसाइज है वो बीएसएफ की तरफ से की जा रही है। क्योंकि कई तरह के इनपुट्स भी होते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बुखलाहट में यहाँ घुसपैठ करवाने की कोशिश में है, क्योंकि लॉन्चिंग पैड में जो आतंकवादी बैठे हैं उनको यहाँ पहुँचाना है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया है अब तक और आगे कोशिशें तेज कर सकता है। चाहे वो हवाई सर्वेलेंस हो, चाहे आप देख सकते हैं कि हवाई सर्वेलेंस के लिए भी सीसीटीवी कैमरास, यदि मेरे विजय आपको दिखाएंगे कि सीसीटीवी कैमरास भी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। चाहे वो जमीन की बात हो, चाहे वो हवा की बात हो, सब जगह पे इस वक्त जो है सर्वेलेंस और खास विशेष जो है इस वक्त ड्राइव इस बीएसएफ ने चलाई हुई है। मकसद यही है कि दुश्मन को उसके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है। और यही वो सीसीटीवी कैमरास भी हैं जो हर एक जो पिक्चर है, इमेज है, वो पाकिस्तान की जो भी हरकत है उस पे निगाह रखते हैं। और यही जमीन पे हमारे जो जवान हैं वो इसी तरह से, जो टनल्स तो नहीं बनाई पाकिस्तान ने, उस बात को यकीनी सुनिश्चित बना देते हैं। यदि कोई नहीं है तो एक तरह से सैनिटाइज इलाके को कर दिया जाता है। और ये ऐसा नहीं है केवल महीने में एक दफ़ा या 2 दफ़ा, हर रोज़ इस तरह की एक्सरसाइज यहाँ पे होती है। और क्योंकि जब ये जवान इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ डटे रहते हैं, तभी हम चैन की, सुकून की नींद सो पाते हैं अपने घरों में। न्यूज 18 की टीम इस वक्त फॉरवर्ड पोस्ट यानी कि सीमा पे बिल्कुल अग्रणी चौकी जो है, जो फॉरवर्ड पोस्ट, ऑब्जर्वेशन पोस्ट जिसको कहा जाता है, वहां मौजूद है। और ये वो स्थान है, ये वो बिंदु है जहां से दुश्मन पे पैनी निगाह 24 घंटे रखी जाती है। ये देख सकते हैं कि जो जवान हैं बीएसएफ के, ये बिल्कुल इनकी निगाह दुश्मन पे टिकी हुई है। सरहद की, सीमा की हर हरकत पर इनकी निगाह रहती है। ये वो लोग हैं जो इस बात को सुनिश्चित बनाते हैं कि दुश्मन की तरफ से यदि कोई हरकत होती है तो उसकी जो रिपोर्ट है इमीडिएटली जो है बाकी जवानों तक पहुंचाई जाती है, ताकि उसी वक्त जो है जवाबी कार्रवाई की जा सके। ये जो जवान हैं ये 24 घंटे सतर्क रहते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे थकान हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, उमस हो, चाहे जंगल का इलाका हो, पहाड़ी का इलाका हो, हर वक्त जो है ये इनकी जो निगाह है हमेशा दुश्मन पर टिकी रहती है। यहाँ तैनात जवान नजरें घुमाते हैं लेकिन इनका ध्यान नहीं भटकता है। और ये इतना से चुप किए हुए, एकदम मौन रहते हुए दुश्मन की हर एक चाल पे निगाह बनाए रखते हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस के पहले जो है पाकिस्तान की तरफ से यदि कोई हरकत ऐसी होती है, वहाँ जो मौजूद आतंकी कैंप हैं वहाँ ऐसी कोई हरकत होती है जिस पे शक होता है, तो उसकी इमीडिएटली जो है वो रिपोर्ट वापस अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन तक पहुँचाई जाती है, ताकि समय रहते ही जो है दुश्मन के इरादों को नाकाम बना दिया जाए। इनकी जो निगाहें हैं वो सीमा पे हर हरकत को पढ़ना जानती हैं। यानी यदि कोई हलचल होती है तो इनको मालूम है ये हलचल किसकी है, किस इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है दुश्मन का। तो जब देश नींद में होता है तब ये पोस्ट जागती है और ये हमारे देशवासियों की आज़ादी की रक्षा करते हैं। तो आप जब समझ सकते हैं कि कितनी अहम पोस्ट है यहाँ पे। इनके पास यहाँ दूरबीन होती है और इनकी जो ट्रिगर पे उंगली देख सकते हैं हमेशा दुश्मन पे टकटकी लगा के रहती है। आपको बताऊंगा जहाँ मैं मौजूद हूँ सामने पाकिस्तान की जो है वो पोस्ट है, इस वक्त दूरबीन से उस पर निगाह बनाए हुए हैं और आपको सामने दिखाएंगे। सामने पाकिस्तान है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से हम आपको ये दिखाते हैं कि चाहे जैसी भी चुनौतियाँ हों, जैसा भी मौसम हो, जंगल का इलाका हो, पहाड़ी इलाके हों, हर वक्त 24 घंटे जो है 24/7 जो बीएसएफ के जवान हैं हमेशा जो है अपनी निगाह दुश्मन पे टिकाए रखते हैं। और दुश्मन भी जानता है कि उनकी हर एक जो हरकत है उस पे बीएसएफ की निगाह बनी हुई है, चाहे वो कोशिश करता है रात के वक्त चाहे दिन के वक्त। क्योंकि आज इतने गैजेट्स आ चुके हैं, सर्विलेंस इतना मजबूत हो चुका है बीएसएफ का कि रात के वक्त भी जो है वो अपनी जो नाकाम कोशिशें हैं वो करते रहते लेकिन कभी कामयाब नहीं होते हैं। क्योंकि जो नाइट विजन कैमरास हैं
हैं वो भी इंस्टॉल बीएसएफ की तरफ से बॉर्डर्स पे किए गए हैं, जिसकी वजह से रात के वक्त भी दुश्मन का यहाँ घुसपैठ कर पाना इतना मुमकिन नहीं होता है। और उस पर जो हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जिस तरह से हमारे जो जवान हैं वो भी इतने सक्षम हैं, इतने मजबूत हैं कि वो दुश्मन को उसकी चाल में कामयाब नहीं होने देते हैं। और जब देश इस वक्त आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है तो ये जवान इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब तक ये यहाँ पे मौजूद हैं देश चैन की नींद सो सकता है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त आतंकवादियों को चुन चुन के निपटाने में लगी हुई हैं। और ऐसे में अब पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो कई टॉप कमांडर जो आतंकवादी संगठनों के हैं, चाहे वो जैश के हैं चाहे वो लश्कर के हैं, उनके आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, जिससे बुखलाहट जो है वो पाकिस्तान में आ सकती है। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को भेजता है वो पाकिस्तानी हैं। इस वक्त लोकल रिक्रूटमेंट लगभग समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे में जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो अपने लोकल गाइड की मदद से हमेशा कोशिश करते हैं कि यहाँ घुसपैठ करते हैं रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना की मदद से। उसके बाद लोकल गाइड की मदद से वो पहाड़ी इलाकों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उनकी ये कोशिशें जो हैं वो काफ़ी नाकाम बनाई गई हैं और मुश्किल भी उनके लिए हो चुका है इस वक्त घुसपैठ करना, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिस तरह से बीएसएफ जवानों ने अपनी चौकसी बढ़ाई है, क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ एंटी टेरर ऑपरेशन हुए हैं और टॉप जो कमांडर्स हैं आतंकवादी हैं उनको ढेर किया गया है एक के बाद एक। चाहे वो पहलगाम के जो आतंकवादी थे उनको ढेर किया गया, उसके बाद कुलगाम में, उसके बाद पुंछ में लगातार जो है एंटी टेरर ऑपरेशन हो रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान की चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल से कोशिश हो घुसपैठ करवाने की, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर से हो, सभी कोशिशों को नाकाम बनाया गया है। वो उसके पीछे ये अलर्टनेस है, ये जज्बा है, ये हमारे जो बाज चाहे बीएसएफ के जवान हैं, जो आईबी पे हैं, जो सेना के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, दिन रात जो है वो अपनी निगाह बनाए हुए हैं। जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे मैं मौजूद हूँ, ये यही पोस्ट है, यही बिंदु है वो जहां से दुश्मन पे पहली निगाह रखी जाती है। उसकी हर एक चाल को जो है एनालाइज किया जाता है और तुरंत जो है उसकी रिपोर्ट दी जाती है। ये जाबाज सिपाही जानते हैं जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ हरकत होती है वो हरकत किस लिए की गई है, क्या मंशा उसके पीछे है, ये जब सब जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सामने पाकिस्तान की जो चौकियां हैं वो साफ दिखाई देती हैं यहाँ से, और पाकिस्तान की तरफ से यदि कोई हरकत होती है तो उसको इमीडिएटली जो है वो रिपोर्ट किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं साथ में दूरबीन है और जो जवान है उनकी जो उंगली है वो ट्रिगर पर रहती है हमेशा। जो एलएमजी है, लाइट वेट जो गन मशीन होती है उस पे, और आप देख सकते हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे जो बिल्कुल फॉरवर्ड पे होती है वहाँ हर एक इंतज़ाम होता है जवान के पास, और जवान जो है यहाँ से हर एक निगाह पे अपनी पैनी निगाह बना सकता है। और ये जवान जो हैं इसलिए भी इस वक्त जो चौकसी जो पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इस यूँ तो समूचे साल ही चाहे कोई ऐसा वक्त नहीं होता जब अलर्टनेस में कोई ढील होती है, लेकिन इस वक्त जबकि ऐसे इनपुट्स हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो न्यूट्रलाइज किए गए हैं, एलिमिनेट किए गए हैं, पाकिस्तान नई खेप भेजने की कोशिश कर सकता है। तो ये चौकसी पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत की महिला शक्ति का दमखम देखा, और ऐसा दमखम देखा कि अब जिंदगी भर पाकिस्तान उसको भूल नहीं पाएगा। क्योंकि भारत की महिला शक्ति जो हमारे जो बीएसएफ की जवान हैं, चाहे वो एयरफोर्स की हैं, चाहे वो सेना की जवान हैं, सब ने अपना लोहा मनवाया और पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। यानी कि पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया है कि पाकिस्तान भी जानता है कि भारत की तरफ निगाह उठाने से पहले 100 दफा सोचना होगा। चाहे वो सीमाओं की बात ले लें, चाहे वो अपने हवाई जहाज ले लें, और चाहे हम पानी में देख लें, हर जगह हमारी जो महिला शक्ति है उसने अपना लोहा मनवाया है। इस वक्त ये वीरांगनाएं, ये बीएसएफ की जवान इस वक्त बॉर्डर पे इनकी पैनी निगाह बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पाकिस्तान के साथ जब होता है तो आप सब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान विश्वास के लायक देश नहीं है, यानी किसी भी वक्त ये धोखा दे सकता है। क्योंकि भारत ने जब जब कोशिश की है दोस्ती की, तब तक पाकिस्तान ने उसका जवाब सही ढंग से नहीं दिया है और हमेशा भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। और ऐसे में हमारी महिला शक्ति ये जानती है कि इनकी अभी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है, अभी इनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी कोई भी हरकत कर सकता है जिसपे हर वक्त 24 घंटे 7 दिन इनकी निगाह बनी रहती है। और जो ये डटी रहती हैं तभी देश चैन की नींद सो पाता है।
आप देख सकते हैं कि उनकी उंगली अभी भी ट्रिगर पे है और निगाह पाकिस्तान की तरफ है। यानी कि ये जानती हैं ट्रिगर पे उंगली इसलिए है, यदि पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक कोशिश की जाएगी, इनकी ट्रिगर की उंगली हरकत में आएगी और पाकिस्तान की उस कोशिश को नाकाम बना देगी। यह महिला शक्ति ही है जिसने देश का नाम विश्व में रोशन किया है। और इस वक्त जबकि आज़ादी का जश्न देशवासी मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे से पहले जो है यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस से पहले चौकसी बढ़ा दी गई है। और केवल ऐसा ही नहीं है, जो गांव के आसपास जितने भी इलाके हैं वहां भी हमारे जो महिला बीएसएफ जवान हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जो फेंसिंग है, जो खासकर पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर फेंसिंग है, वहां दिन रात महिला जवानों की तरफ से पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। क्योंकि इस तरह के इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अभी भी जो हरकत है वो हो रही है। कई ऐसे लॉन्चिंग पैड्स हैं जिनको हाल फिलहाल में ही एक्टिव किया गया है और वहां से घुसपैठ करवाने की कोशिश हो सकती है। उन्हीं कोशिशों को नाकाम बनाती हुई दिखाई देती हैं ये बीएसएफ की महिला जवान। और ये महिला जवान यहाँ से एक संदेश देती हैं पाकिस्तान को कि आप यदि दोस्ती चाहेंगे तो कहीं ना कहीं भारत जो है हमेशा उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है। यदि आप आंख उठा के देखेंगे तो आम की आंख को किस तरह से फोड़ना है ये भी ये महिला जवान जानती हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पे महिला जवानों ने भी अपनी चौकसी बढ़ा दी है, क्योंकि वो जानती हैं कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं अब एक के बाद एक उनका सफाया सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं। यानी कि मैदानी इलाकों पे भी बाज जैसी निगाह ये महिला जवान बनाए हुए हैं पाकिस्तान पे, क्योंकि ये जानती हैं पाकिस्तान का विश्वास नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान ने मुंह की खाई है हाल ही में जब स्टैंड ऑफ हुआ इंडिया के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान की तरफ जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वो वापस एक्टिव कर दिए गए हैं। और इसीलिए ये महिला जवान दिन रात 24 घंटे 7 दिन जो है इस तरह की चौकसी बनाए हुए हैं ताकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत में कामयाब ना हो। इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां मैं मौजूद हूं, फेंसिंग के पास पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। शाम के वक्त और सुबह के वक्त चाहे 24 घंटे ये पेट्रोलिंग जो है ये की जा रही है, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स है पाकिस्तान नापाक हरकत को अंजाम दे सकता है। उसी हरकत को विफल बनाने के लिए महिला जवानों ने अब मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ यही महिला शक्ति है जिन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था और उनको नाको चने चबवा दिए थे। और आज भी ये महिला शक्ति कहीं न कहीं साफ संदेश देती है, आप बाज आ जाओ, नहीं आओगे तो इनको ठीक करना आता है दुश्मन को। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 फॉरवर्ड पोस्ट जम्मू।